हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे हलन्त्यम सूत्र, और हलन्त्यम में हमने सीखा कि कैसे सूत्र का संपूर्ण अर्थ हमें ज्ञात होता है अनुवृत्ति के माध्यम से। हलन्त्यम में उपदेशे अजन्नासिकेत सूत्र से अनुवृत्ति आती है और हलन्त्यम सूत्र का संपूर्ण अर्थ हो जाता है उपदेश के अंत में यदि हल हो, उपदेशे इसकी जो वृत्ति है लघु कौमुदी में वह यही है, उपदेश से अंत्यम हलित शाब्द कि उपदेश के अंत में यदि हल हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है, उसे हम इत के नाम से जानते हैं। और उपदेश क्या होता है हमने पढ़ा पिछली कक्षा में कि प्रत्ययः शिव सूत्राणि आदेश आगम तथा धातु पाठो गणे पाठ उपदेशः प्रकीर्तितः। उपदेश का वास्तविक अर्थ होता है उपदेश है आद्योच्चारणम। ऐसा कहा गया कि आद्योच्चारणम आदि उच्चारणम इति आद्योच्चारणम। तो जो आदि उच्चारण है, जो आरंभिक उच्चारण है, जो प्रथम उच्चारण है उस शब्द का, उसका जो मूल है वह उपदेश है। जैसे धातु, कोई धातु हम लें पठती, पढ़ती यानी पढ़ता है, लेकिन पाणिनि ने इसका प्रथम उच्चारण पठती के रूप में नहीं किया, उन्होंने इसका पठ के रूप में किया। या भवती, तो भवती या भविष्यति या भूयात् जो भी सारी है इसके पद हैं, रूप हैं, तो पाणिनि ने इन सब का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने इसको कहा भू, भू सत्तायाम। तो भू इसका प्रथम उच्चारण है, आदि उच्चारण है, इसलिए भू उपदेश है। तो आदि उच्चारण जो है वह पाणिनि ने जो उच्चारण किए हैं, उनके जो मूल उच्चारण जो हैं शब्दों के, उन्हें उपदेश कहा जाता है। 6 चीजें हैं उपदेशों में। प्रत्ययः शिव सूत्राणि, प्रत्यय जो हैं वो सभी उपदेश हैं, लेकिन उपदेश है अद्योच्चारण। प्रत्यय का जो आदि उच्चारण है यानी आरंभिक जो उच्चारण है, उसके बाद यदि उसमें कोई परिवर्तन आता है तो फिर वह उपदेश नहीं होता। लेकिन पाणिनि ने उस प्रत्यय का जैसा उच्चारण किया है वह वस्तुतः उपदेश है। जैसे कत प्रत्यय है, हम जानते हैं कि कत प्रत्यय का तय से बचता है, लेकिन तय आद्योच्चारण नहीं है, तय पाणिनि का उच्चारण नहीं है। पाणिनि ने इस प्रत्यय को कत पढ़ा है तो कत उपदेश है, तय उपदेश नहीं है। इसी तरह से प्रत्ययः शिव सूत्राणि, जो शिव सूत्र हैं, ऐ उण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच, इस तरह से जो भी 14 शिव सूत्र हैं वो सभी उपदेश हैं। पाणिनि ने उनको इसी रूप में पढ़ा है, तो वो अपने आप में स्वयं में ही आद्योच्चारण भी हैं और वो उपदेश है। आदेश और आगम ये दोनों भी समझने योग्य व्याकरण के संप्रत्यय हैं। आदेश आगम, आदेश और आगम के लिए कहा जाता है कि शत्रुवद आदेश है, मित्रवद आगम है। इसका अर्थ क्या होता है? व्याकरण में जो प्रक्रिया चलती है, शब्दों की निष्पत्ति जब होती है, व्याकरण के अनेक सूत्र पहले उस मूल रूट पर काम करते हैं और अपने अनेक परिवर्तन उसमें आते हैं, और सारी प्रक्रिया में जब अध्याय के समस्त सूत्र उसको अपना विषय बना लेते हैं, मतलब उन सूत्रों में से जो भी सूत्र उसे अपना विषय बनाने की योग्यता रखता है, क्षमता रखता है, जब उसे अपना विषय बना लेता है और अंत में वह पद के रूप में निष्पन्न हो जाता है और प्रयोग के योग्य हो जाता है, तब व्याकरण का कार्य समाप्त होता है। तो शत्रुवत आदेश है। इस प्रक्रिया में, इस निर्माण की प्रक्रिया में, इस निष्पत्ति की प्रक्रिया में, इस शब्द की व्युत्पत्ति की प्रक्रिया में कई बार होता है कि कुछ वर्ण हट जाते हैं और उनकी जगह कोई और वर्ण ले लेता है, या कुछ वर्ण बीच में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। शत्रुवत आदेश है, मित्रवत आगमन। कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ण का स्थान कोई दूसरा वर्ण ले लेता है, इस वर्ण को हटाकर इसका स्थान कोई दूसरा वर्ण ले लेता है। जैसे हम जानते हैं, सामान्य तौर पे हम पढ़ते आए हैं यण संधि में
ई का ये हो जाता है, उ का वे हो जाता है, री का रे हो जाता है, त्री का लय हो जाता है। तो जब ई का ये होता है तो ई हट जाती है और जो ई वर्ण का जो स्थान है, जो जगह है, वो ये वर्ण ग्रहण कर लेता है। अब यह प्रक्रिया ऐसी है जैसे कभी किसी दो जो शासक है और उनमें शत्रुता है, तो जब उनमें युद्ध होता है तो उस राजा का जो स्थान है, उस राजा का जो सिंहासन है, शत्रु राजा उसको हस्तगत कर लेता है और उस पर अपना अधिकार जमा लेता है, उस पर जाके बैठ जाता है। तो ये शत्रु का व्यवहार है कि वो अपने शत्रु को उसकी जगह से च्युत कर देता है, पदच्युत कर देता है और उसके स्थान पर अधिकार कर लेता है। ठीक यही कहा गया शत्रुवत आदेश है। जो आदेश होते हैं वो शत्रुवत होते हैं, यानी कि वो उसको हटा के उसकी जगह को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे इको एंड जी में ई के स्थान पर यह हो जाता है, ई हट जाती है और ये बीच में आ जाता है, या ये उस ई के स्थान पर आ जाता है, तो यह ई के साथ शत्रु जैसा आचरण कर रहा है। जैसे शत्रु अपने शत्रु को च्युत करके स्थान से हटा के उसकी जगह लेता है, उसी तरह से यह जो है वो ई को हटा के उसकी जगह को ग्रहण कर रहा है। इसलिए यहां पर यह को कहा जाएगा आदेश, क्योंकि इसका व्यवहार शत्रु जैसा है। दूसरा होता है आगम, मित्रवत आगमन। आगम मित्र के जैसे होते हैं। जब कोई मित्र राजा अपने मित्र राजा से मिलता है तो उसको उस स्थान से हटाता नहीं है, उसे पदच्युत नहीं करता है, वह भी बगल में अपना स्थान उसके ग्रहण कर लेता है। तो इसी तरह से अनेक स्थान पर व्याकरण में ऐसा भी होता है कि इन्हीं दो वर्णों के बीच में एक वर्ण और आके अपनी जगह बना लेता है बिना किसी भी वर्ण को हटाए। जैसे गमो हस्वाद अचि गमुट नित्यम सूत्र में होता है, तस्वाद पर योगम तदंतम यत् पदम तस्मात् परश्चो गमुट नित्यम। तो गैण है, ने का आगम वहां पर होता है। तो जो गैण है और ने आते हैं, हम पढ़ेंगे व्यंजन संधियों में, वो बिना किसी भी वर्ण को हटाए बीच में अपनी जगह बना लेते हैं। तो यह मित्र जैसा व्यवहार है, किसी को भी परेशान किए बिना, किसी को भी उसकी जगह से हटाए बिना बीच में अपना स्थान बना लेना, अपनी जगह बना लेना, तो इसको कहा जाता है आगम। यह उदाहरण है संचित, और जो उदाहरण ले सकते हैं प्रत्यंग, आत्मा। यहाँ पर संधि नियमानुसार उसकी हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि एक सूत्र है, उसके अनुसार एक अंग और आ जाता है। यह अंग ना तो इस अंग को हटा के आता है, ना इस आ को हटा के आता है, वो बीच में अपनी जगह बना लेता है। तो इस अंगे को जो बीच में आ जाता है, गमो हस्वाद अचि गमुट नित्यम, इस अंगे का जो आगमन है उसे आदेश नहीं कहा जाता, उसे आगम कहा जाता है, क्योंकि ये किसी को हटाकर नहीं आया, इसने शत्रु जैसा व्यवहार नहीं किया, इसने किसी भी वर्ण को उसके स्थान से च्युत नहीं किया, ये इसने अपनी जगह बीच में बना ली, जैसा कि मित्र किया करता है। तो यह आगम का उदाहरण है। तो उपदेश पढ़ रहे हैं हम, उपदेशों में हम पढ़ रहे हैं कि जो प्रत्यय होते हैं, जितने भी प्रत्यय हैं अष्टाध्यायी में, मुख्य रूप से सुप, तिंग, कृत, तद्धित और स्त्री, इन भागों में हम प्रत्ययों को बांट सकते हैं मोटे तौर पे। तो स्थूलतः तो प्रत्यय का जो भी आदि उच्चारण है, कत हो या कतवतु हो या तव्यत हो या क्षत्रि हो या सानच हो, हम जानते हैं कि जब ये प्रयोग में आते हैं तब क्षत्रि का क्षत्रि किसी के पीछे नहीं लगता, उसके साथ कुछ घटनाएं घटती हैं, वो इसलिए घटती हैं कि वो उपदेश है। पाणिनि ने उसे क्षत्रि कहा तो क्षत्रिय उपदेश है, लेकिन उसका अत शेष बचता है, तो अत उपदेश नहीं है, क्षत्रिय उपदेश, तो क्षत्रिय उपदेश है। प्रत्यय, शिव सूत्र, आदेश, आगम, दोनों उपदेश होते हैं। ई के स्थान में जो ये आया है यह आदेश है, आदेश होने के कारण यह उपदेश है। और प्रत्यंग आत्मा, यहाँ पर बीच में एक अंग और आया है, तो यह किसी को हटा के नहीं आया, बीच में इसने अपना स्थान बनाया है, इसलिए यह आगम है, और आगम भी उपदेश होते हैं, इसलिए यह भी उपदेश है। अंतिम चीज बचती है आदेश, आगम, धातु पाठ और गण पाठ, धातु पाठ और गण पाठ। तो धातु पाठ और गण पाठ के विषय में हम इतना समझ सकते हैं कि कुछ वैयाकरणों का मानता है कि सारे शब्द धातुज हैं, यानी धातुओं से शब्दों का निर्माण, उनकी निष्पत्ति होती है। तो जितने भी शब्द हैं सारे शब्द धातु से बने हैं। तो पाणिनि ने संस्कृत में कुल लगभग 2000 धातुएं स्वीकार की हैं, और एक धातु पाठ नाम से सारी धातुओं का उन्होंने पाठ किया है, पठन किया है, उनके मूल रूप को उन्होंने लिखा है।
तो वह जो धातुओं का जो मूल रूप है, जो रूट वर्ब है, उसे ही धातु पाठ कहा जाता है। तो धातु पाठ धातुओं का पाठ है, धातुओं का पठन है, पाणिनि द्वारा किया हुआ था धातुओं का एक सामूहिक रूप से एक उल्लेख है, वर्णन है। धातु पाठ और अंतिम आता है गण पाठ। गण का तात्पर्य समूह है, गण पाठ। तो गण पाठ, गण यानी समूह है, तो गण में शब्दों के समूह हैं। अनेक शब्द ऐसे हैं जिन पर व्याकरण के नियम, सामान्य नियम काम नहीं करते, विशेष नियम काम करते हैं। तो उन सबको पाणिनि ने एक समूह में रख दिया और उनके पहले शब्द के नाम को उस समूह का नाम दे दिया। जैसे एक समूह है, एक गण है, जिसे कहते हैं शकंदवादी। शकंदवादी का मतलब है जिसके आदि में शकंधु है, शकंधु शब्द जिसके आदि में है। तो शकंधु, करकंधु, मनीषा, हनीषा, लांगलीसा इत्यादि इत्यादि अनेक शब्द उस गण में, समूह में हैं, तो उसका नाम है शकंदवादी गण। तो जो गण पाठ है उसे भी उपदेश कहा जाता है, वह भी पाणिनि का उच्चारण है। पाणिनि उपदेश उच्चारणम आदि उच्चारण है, तो उसे भी उपदेश माना जाता है। देवट, नदट इत्यादि जो गण पाठ के शब्द हैं उनमें उपदेश होने के कारण तय की संज्ञा देखी जाती है। तो वह यद्यपि बाद में प्रासंगिक रूप से जब कभी इनका प्रयोग होगा और इन पर यह प्रक्रिया काम करेगी तब हम इन पे समझेंगे इन्हें विस्तार से। लेकिन मोटे तौर पे ये 6 चीज़ें आपके समझने की हैं कि उपदेश के जो 6 अवयव हैं, प्रत्यय, शिव सूत्र, आदेश, आगम, धातु पाठ और गण पाठ, इनसे हमारा प्रारंभिक परिचय होना चाहिए, इनकी आधारभूत जानकारी हमें होनी चाहिए। इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं।